हेलो स्टूडेंट, शुरू करेंगे अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सीसेट का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, इसके अलावा एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, हर एग्ज़ाम आप खुद भी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम जिसमें भी मैथ्स या क्वांट सेक्शन पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम से हर बार उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की मेनली हम जो नंबर सिस्टम होता है उसको क्लासीफाई करते हैं 8 अलग अलग टाइप्स में। वो हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें पहला नंबर आपका नेचुरल नंबर है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमने 8 टाइप बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। उसके बाद फिर हमने इसी के कुछ सब टाइप बढ़े थे, जिसमें हमने ये नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, हम इन सभी सब कैटेगरीज को भी क्या है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग। इसके अलावा हमने एक टॉपिक और यहाँ पे पढ़ा था डेसिमल नंबर, जिसमें हमने देखा था रिकरिंग नेचर के जो डेसिमल नंबर्स होते थे उसको हम किस तरीके से P/Q के फॉर्म में लिख पाते थे। ये वाले जो नंबर थे इनको किस तरीके से P/Q के फॉर्म में लिख पाते हो, जहाँ पे Q≠0 होता है। कैसे रिकरिंग नंबर को प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, वो भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इतने टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहली चीज़ तो कभी कंफ्यूज मत होना परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। परफेक्ट नंबर हमने यहाँ पढ़ा था, ये 9th कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पॉजिटिव नंबर्स की, उनमें। तो ये जो परफेक्ट नंबर आपने पढ़े थे, परफेक्ट नंबर का मतलब होता था इसके सारे फैक्टर, जो भी कोई नंबर है उसके सारे फैक्टर्स को आप ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपको सेम वही मिलेगा जो नंबर वो था इटसेल्फ। तो उसे हम बोलते थे परफेक्ट नंबर। जबकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है किसी भी नंबर को आप सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो रिजल्ट जो आता है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 2 है, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 4। इस 4 को हम बोल देते हैं कि ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में गिवन है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर that can be expressed as an integer multiplied by itself, or the square root of a perfect square is always an integer। तो कहने का सेंस है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, कोई इंटीजर है उसको आप सेम इंटीजर से सेम उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इंटीजर, तो कहने का मतलब है कभी भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ना रूट में डालोगे या उसका स्क्वायर रूट करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। कहने का सेंस है जो 4 है, अगर मैं 4 का ही क्या कर दूँ, रूट में डाल दूँ या फिर स्क्वायर रूट निकालूँ तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 2। तो ये 2 क्या है, एक इंटीजर है। यही सेम बात यहाँ बोली गई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इंटीजर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप हमेशा क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यही कहने का सेंस था यहाँ पर। आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। अब आप जानते हैं बहुत सारे आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसमें 1 होता है, 4 है, 9 है, इसके बाद 16 है, 25 है, 36 है, 49 है और 64 है। आगे आप जाएंगे 81 है, फिर उसके बाद 100 है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस दे के पूछ लिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। शुरुआत के नंबर हमें सबको ही पता है, पर बहुत बड़े बड़े जब 4 डिजिट 5 डिजिट में अंक आने लग जाते हैं, डिजिट्स आने लग जाते हैं, तो फिर हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो वहाँ पर आपको चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक नंबर दे देंगे और बोल देंगे इनमें से मैं कितना, इस नंबर में हम कितना ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या सेम नंबर में से हम कितना माइनस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए।
इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे आरआरबी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो समझते हैं इसी बात को। अब आप जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ हमने यहाँ पर स्क्वायर लेके मैंने आपको दिया है, जैसे 1 है, 1 के स्क्वायर में आप देखेंगे 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121 और 12 का 144, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं आपके सामने। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको सेम, अगर आप बैठ के इसको एनालाइज करेंगे, ठीक से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। क्या चीज़, आप देखो कि यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, ये 5-6 नंबर ऐसे हैं, इसमें 0 भी ले सकते हो। 0 है, 1 है, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 है और 9 है। ये कुछ ऐसे नंबर है जो आप देखो इन सभी नंबर के पीछे इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर हर बार आ रहा है। देखना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। 1 है, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 है, 4 आ गया, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 2 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। तो आप देखेंगे सेम यही नंबर है जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार घूम फिर के यही नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स मैं इस बात से ये कह सकती हूँ कि आपके सामने जब भी कोई स्क्वायर नंबर आएगा तो उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, ठीक है। पर इसका मतलब ये बात अगर आप वाइस वर्सा जाओगे तो गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है हर नंबर जिनके पीछे ये आ रहे हैं वो सारे परफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके पीछे इन्हीं में से कोई एक डिजिट ज़रूर होगा, लास्ट वाली डिजिट इन्हीं में से कोई एक ज़रूर होगी, ठीक है। आई होप बात क्लैरिफाई हुई। इसके अलावा कौन से नंबर बच गए जो यहाँ पर नहीं आए, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं आया, आपको कहीं नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा, 8 नहीं दिखा। ये नंबर आप देखना किसी के भी पीछे आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी श्योर हो गया, अगर किसी नंबर के पीछे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। ये बात क्लैरिफाई हो चुकी है। तो आई होप ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से आप किसी नंबर को देख के पहचानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। पहला तरीका तो यही आपने देख लिया, जहाँ पे हम लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो लास्ट डिजिट को टारगेट करते हुए हमने देखा अगर कोई नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई नंबर है तो उस केस में उसके पीछे या तो 1 होगा, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर किसी नंबर के पीछे ये आ रहा है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी नंबर के पीछे हमें मिल जाता है, मान लीजिए 2 मिल जाता है, 3 मिल जाता है, 7 मिल जाता है, 8 मिल जाता है, तो हम ये भी श्योर हो गए कि ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो ये नंबर अगर किसी के पीछे ये डिजिट्स आ जा रहे हैं दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सेम यही बात यहाँ पर आपको लिखी हुई है, द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी। लास्ट डिजिट ये कभी नहीं हो सकते अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में ये नंबर उसके पीछे ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लैरिफाई हुआ, ये हमने कैसे फाइंड किया ये भी आपको समझ में आया। आपने ये जो स्क्वायर थे इनके पीछे चेक किया तो यही नंबर हमको सब में रिपीट हुए। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप इसके आगे 100 तक कितने भी नंबर तक जाओ यही नंबर आपको क्या मिलेंगे, रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो ये हमने पहला मेथड सीखा या पहला तरीका आप बोल सकते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी लेते हैं जो कि हम देखते हैं कि क्या जो अब तक हमने सीखा उससे हम कोई क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताना है इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कैन नॉट है नहीं हो सकता, इसका मतलब लास्ट यूनिट डिजिट ये नंबर नहीं हो सकते। तो कौन कौन से नहीं हो सकते हमने देखा था, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये 4 है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे SSC CGL एग्जाम में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है,
सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, 12 अगस्त को। तो आई होप क्लैरिफाई हुआ। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, अ जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम दिस नंबर आर्मी मेंस आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मेंस रिमेन अनयूज। तो कहने का मतलब है इतने हमारे पास आर्मी के लोग हैं जिनको हमें क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और हमने पाया जब अरेंज करते टाइम कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी या वो अनयूज रहे स्क्वायर के फॉर्मेशन करते टाइम। तो कहने का मतलब है जब आप स्क्वायर का फॉर्मेशन करोगे तो जितना लंबा ये आपका लेंथ रहता है उतनी ही लंबी आप क्या रखते हो, ब्रेथ रखते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आप तो लोगों को खड़ा कर रहे हो। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल आप जितने यहाँ पर रखोगे रो में, उतने ही नंबर ऑफ लोग किस में हैं, कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का नंबर हम क्या रखेंगे, सेम लोगों को खड़ा करेंगे ताकि आपका रिजल्ट क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। कहने का सेंस है अगर मैंने यहाँ पर 4 लोगों को खड़ा किया तो यहाँ पर भी मैं इस फॉर्मेशन में भी क्या है, 4 लोगों को खड़ा करूँगी। मल्टीप्लाई करो, नंबर कितना आ गया, 16। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यस, इसी तरीके से इन हमने आर्मी लोगों को भी, आर्मी के जो पर्सोनियल हैं उनको भी क्या है, इसी फॉर्मेशन में खड़ा किया। पर जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या हुए, अनयूज रहे। दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ज़्यादा है। तो यही आपको बताना है कि कितना ज़्यादा है, वो हमें यहाँ माइनस करके क्या करना है, निकालना है। तो अभी तक जो हमने मेथड सीखा है आइडेंटिफाई करने का, वो सिर्फ एक ही तरीका सीखा है, वो है लास्ट डिजिट को टारगेट करना है कि लास्ट डिजिट को देखो कि वो मैच आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो हमने नंबर्स देखे कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पीछे आते हैं और कौन से नहीं आते। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम माइनस करते हैं। तो आप अगर 37 माइनस करेंगे ना इस नंबर में से, 37286 में से 37 आप माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट आता है वो आएगा 37249। इसी तरीके से आप यहाँ 67 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 372, और 67 आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1919। इसी तरीके से आप 83 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 372, और 86 में से 83 माइनस करोगे तो 03, ठीक है। और यहाँ तो लास्ट वाले ऑप्शन में नन गिवन है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब आप इसमें चेक करेंगे तो इसके पीछे 3 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो 3 तो नहीं होता, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी नंबर के पीछे अगर 2, 3, 7 और 8 मिल गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स हम ऑप्शन सी को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो गए, क्यों फंस गए बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों ही मैच कर रहे हैं और दोनों में ही लास्ट डिजिट क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे आता है। दैट मीन्स ये वाला तरीका यहाँ पर अब क्या हो गया, फेल हो गया। दैट मीन्स सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट करके हम नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा, पर ये बात श्योर हो चुका है कि ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको हम। अब कैसे चेक करेंगे, तो अब हम मूव करते हैं दूसरे मेथड पे, और दूसरे मेथड में हम क्या है, लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। कि जो इसमें एक चीज़ याद रखना आप कि 1 से लेके 24 तक के जो नंबर हैं, अगर आप उनका स्क्वायर करते हैं ना तो इसके जो लास्ट जो भी नंबर आएगा, इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, यानी कि 1s के प्लेस पे ये जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, कोई भी 2 नंबर है, ये मान लेते हैं x और y आ रहा है, तो ये 1s के प्लेस पे, 10s के प्लेस पे, ये जो दोनों नंबर होंगे ना, ये हमेशा सेम पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करते हैं, सेम होंगे। बाकी और किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 24 वाले तक जितने भी नंबर है, आप उनका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं ना, तो उसके जो लास्ट डिजिट होते हैं ना, लास्ट 2 डिजिट, वो आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। आप फिर किसी भी और दूसरे नंबर को करके देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में आप देखेंगे कहीं पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25, इस तरीके से 76, 29, 84, 41 ये नंबर आ रहे हैं। अब आप 25 से ऊपर किसी भी नंबर को आप चेक करेंगे ना, तो उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा मैच कर जाएंगे 1 से लेके 24 के लास्ट 2 डिजिट में, ठीक है। चेक करके देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 48 ले लिया, 48 में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट कितना है, 04, और 04 किसका स्क्वायर होता है, तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है, मैच कर गया। इसी तरीके से दूसरा नंबर ले लो, लेट सपोज 67 ले लिया, 67 के लास्ट 2 डिजिट में क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। तो आप चेक कर लो 89 कहाँ बनता है, 1 से लेके 24 के बीच में। तो 1 से लेके 24 के बीच में देखोगे तो 17 का स्क्वायर आप देखोगे तो कितना होता है इसके पीछे, 89, मैच कर गया ना।
तो याद रखना ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा, आगे आप किसी का भी करेंगे। इसी तरीके से 88 का स्क्वायर देख लो, यहाँ पे 44 आ गया, मैच करना है तो आप देखो 44 किसके पीछे आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 के स्क्वायर में 44 आता है। ठीक है, और कोई नंबर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे 43 में 49 आता है, तो 49 तो आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको डायरेक्ट 49 मिल जाएगा। और कोई नंबर देख लो, 64 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखो 96 आ रहा है, तो चेक कर लो 96 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप देखो 14 के स्क्वायर में आपको 96 मिलेगा। ठीक है, अब आप दुनिया का कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेके 24 के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहे हैं उनके लास्ट 2 डिजिट के हमेशा क्या होता है, बराबर रहेगा, मिलेगा हमेशा। ये भी क्या है, सेम रिपीटेड चीज़ है। आप इसको देखेंगे तो आप चेकआउट कर लो, किसी भी नंबर को चेक करके देख लो, आप इस पैटर्न को फॉलो कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे 77 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 और 9 बन रहा है, चेक करो 2 और 9 1 से लेके 24 के बीच में आपको मिल जाएंगे, तो 2 और 9 आप चेक करोगे तो कहाँ मिलता है 29, 2 और 9 तो ये हमें मिलता है 23 में। अब देखो 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 बनता है, 29 मैच कर गया ना यहाँ पर, तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या करते हैं, मैच करते हैं। आई होप बात क्लेरिफाई हुई होगी। सेम बात यहाँ बोली गई है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 1 to 24 नॉट वाइस वर्सा। तो जब भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर करते हैं तो उसके लास्ट 2 डिजिट होंगे वो हमेशा आपको सेम मिल जाएंगे। 1 से लेके 24 तक के जो नंबर हैं उनका जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर मिलेगा। पर अगर इसी बात को उल्टा करके बोलोगे तो गलत हो जाएगी। मतलब ये कि अगर ये 1 से लेके 24 के बीच में लास्ट 2 डिजिट में जो नंबर आपको मिल रहे हैं अगर वो किसी भी नंबर के पीछे है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही नंबर क्या हो सकते हैं, बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा मैच करेंगे, 1 से लेके 24 के स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी कि लास्ट 2 डिजिट को हम देख के कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 24 तक के आप याद रखो, लास्ट 2 डिजिट आप किसी का भी चेक करके देख लो, अगर मैच होता है तो इट मीन्स उसके चांसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। ठीक है, पर होगा ऐसा कहने का यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि एग्जैक्टली वही होगा, नहीं। ठीक है, तो वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे जिसको हमने अधूरा छोड़ा था। हम यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पे फंस गए थे। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें एक में 49 आ रहा है, एक में 19 आ रहा है, तो चेक करके देख लो। 19 आप देखेंगे 1 से लेके 24 के जो नंबर स्क्वायर किए गए हैं उनमें कहीं पर भी आपको 19 नहीं मिलेगा। देखो किसी भी नंबर में 19 नहीं है, दैट मीन्स 19 अगर किसी नंबर के पीछे आ रहा है तो वो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 49 होता है 7 का स्क्वायर में, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे 19 बन रहा है और 19 कभी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे मैच नहीं होता। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन ए 49, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 37। ठीक है, नन भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो आपने देखा दोनों ही मेथड की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, सिर्फ एक मेथड यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते थे हम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या हम कौन से मेथड से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक द रिजल्ट आ परफेक्ट स्क्वायर। तो कह रहा है ये जो नंबर है ना इसमें से मैं सबसे लीस्ट नंबर क्या माइनस करूँ जिससे ये जो नंबर है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसमें भी हम पहले ना यूनिट डिजिट के थ्रू ही करते हैं। तो ये जो नंबर आपको गिवन है इसमें से हम 18 माइनस करते हैं। अगर आप इसमें से 18 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 3 5, 22 में से 18 माइनस करो तो 0 4 बचेगा। इसी तरीके से 20 माइनस करो इसमें तो ये आएगा 6 3 5 0 2 बचेगा। और 24 माइनस कर दोगे 6 3 4 98 बचेगा। ठीक है, 2 और एक्स्ट्रा हुए ना। और यहाँ पर 30 माइनस करोगे तो फिर ये बचेगा 6 3 4 और 30 माइनस कर दोगे तो 6 और माइनस कर दो इसमें से तो 9 और ये बच जाएगा 4 94। ठीक है, 92 बचेगा, ये बचेगा 92। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं। पहले हम लास्ट के 1 डिजिट को टारगेट करेंगे। तो लास्ट के 1 डिजिट देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो आप देखेंगे हमने देख रखा है 2 3
7 8 अगर कहीं मिल जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, ये नहीं बन पाएगा, यहाँ 8 है, ये भी नहीं बन पाएगा, यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम सिर्फ यूनिट डिजिट वाले मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा, इसमें हमें 2 डिजिट को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस। इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड किया जाए जिससे ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो एक बार ऐड करके देख लो, इसमें लास्ट डिजिट को ही पहले हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आप 57 ऐड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 3868, और यहाँ पर 7 2 9 और 7 79 बन जाएगा ये। यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं 22 तो ये बन जाएगा 44। यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे, मैं लास्ट के ये 2 नंबर ही लिख रही हूँ, लास्ट में आप इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 84, और 60 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 82। पहले हम लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे 2। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे यूनिट डिजिट के दम पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करते हैं। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 44 है, और यहाँ पे 84 है। तो चेक करते हैं, 1 से लेकर 24 में आप देखेंगे 79 कहीं मिलता है आपको, तो 79 कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। 79 आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं है, 76 होता है पर 79 नहीं होता। दैट मीन्स पहला वाला ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा 44 और 84, 44 और 84 को चेक कर लो। तो 44 तो आप जानते हैं 12 के स्क्वायर में मिलता है, 84 भी चेक करके देख लो, 84 कहीं बनता है। तो 89 है, 84 आपको कहीं भी मिलेगा। 22 में आप देखेंगे यहाँ पर 84 हमें क्या है, मिलता है। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन फिर से हमें क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा हमें नहीं पता, दोनों में ही हम उलझ गए। दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन के लिए दोनों ही मेथड फेल कर गए। यूनिट डिजिट वाले मेथड से हम सिर्फ एक ऑप्शन हटा पाए, और जब अगर दोनों नंबर को लेके चलोगे, लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करो, तो एक ऑप्शन और हटा पाए। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, जो कि इनमें से कोई एक आंसर है। अब क्या आप क्या कर सकते हो, तो अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड को, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो तीसरा मेथड है डिजिट सम मेथड। अब डिजिट सम मेथड क्या होता है, डिजिट सम मेथड होता है कि कोई नंबर आपको जो भी गिवन है, आप उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, और तब तक उसको ऐड करते रहो जब तक वो एक नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, या बोल सकते हो यूनिट प्लेस ना बन जाए उसकी, मतलब वंस के प्लेस पे ना आ जाए, तब तक हमें उसे क्या करते रहना है, ऐड करते रहना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम। एग्जाम्पल के लिए जैसे 784 है, तो इसको आप क्या कर देंगे, अगर प्लस कर देंगे 7 + 8 + 4, तो रिजल्ट आपको कितना मिलता है, तो ये 8 8 16 और 1 17, 17 3 20 और 1 21, 21 हो गया। अब 2 और 1 को फिर से जोड़ दो तो कितना आ गया, 3। तो यानी कि 784 का अगर मैं डिजिट सम पूछूँ तो कितना है, 3 है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम करना बोलते हैं, ठीक है। आई होप बात क्लैरिफाई होगी। और किसी नंबर को ले लो, लेट सपोज 16 है, दोनों को हमने ऐड किया, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ 32 का यूनिट डिजिट या डिजिट सम कितना है, तो 5 है, ठीक है। आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी। तो जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करते रहो, तब तक करते रहो जब तक वो यूनिट में यानी कि एक नंबर में ना बदल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम क्यों इन नंबर्स को ऐड करके बताते हैं कि सर डिजिट सम उसका क्या बनता है। तो डिजिट सम निकालने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। तो ये जो हम यूनिट डिजिट बता रहे हैं, या बोल सकते हैं जो डिजिट्स हम निकाल रहे हैं ना हम, ये कुछ भी नहीं है। ये कहने का मतलब है कि इसी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। करके देख लो, 32 है, 32 को 9 से डिवाइड करो तो 9 9 दूनी 18 होते 27, 27 आता है। 27 के बाद कितना बच गया, 5 बच गया। तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया, 5। तो कुछ भी नहीं है, ये रिमाइंडर ही होता है जो आपको मिलता है। दैट मीन्स किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास रिमाइंडर बचता है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिजिट सम बोल रहे हैं,
ठीक है, आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी कि क्या कहने का मतलब था। सेम बात यहाँ लिखिए, द रिमाइंडर दैट कम व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इज द डिजिट सम ऑफ दैट नंबर। तो जो भी नंबर है उसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता है ना, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिजिटल सम बोलते हैं या डिजिट सम बोलते हैं ऑफ दैट नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी नंबर है तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो भी नंबर है उसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा ना, यही रिमाइंडर क्या है आपके लिए, ये जो रिमाइंडर है इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिजिटल सम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर बचता है वो ये होता है। अब आप चेक करके देख लो, किसी भी नंबर को आप रख के देखो तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। तो मान लो कोई भी नंबर आपने कुछ भी रखा, मान लो एक ही रखा, एक को आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इस केस में 1 बचेगा। अगर आपने 2 को डिवाइड किया इसकी जगह पर तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 को आप डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचेगा। 4 को आप करके देखो तो 4 बचेगा। 5 को करोगे 5 बचेगा। 6 को करोगे 6 बचेगा। 7 को करोगे 7 बचेगा। इसी तरीके से 8 को करोगे तो 8 और 9 को कर दोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। तो ये सारे ही नंबर हैं। अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं ना तो क्या क्या रिमाइंडर बचने के चांसेस है, तो 1 से लेके यानी कि 0 से लेके 9 तक के सारे ही नंबर जो बीच में ना, उनमें से कुछ भी बच सकता है। ठीक है, तो आप किसी नंबर का डिजिट सम निकालते हैं ना तो वो 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सिंगल डिजिट तक ही तो निकाल रहे हैं उसको। ठीक है, तो आई होप बात क्लैरिफाई होगी कि डिजिट सम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसे अपने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना है। तो याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 से लेके 0 तक कुछ भी बच सकता है, या बोल सकते हो 1 से लेके, यही जो 0 है ना इसी को आप 9 भी बोलते हैं, तो 0 बोल दो या 9 बोल दो, बात एक ही है। तो हमेशा जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दैट मीन्स x इंटू एक्स होगा, उसको आप 9 से डिवाइड करके देखो रिजल्ट क्या बचता है। तो शुरू के परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 1 भी है, 4 भी है, इसके बाद 9 भी है आपके पास, फिर 16 है, 25 है, फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। ठीक है, तो इनको डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या क्या बचता है। अगर आप इसको 9 से करेंगे तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर आप इसको करेंगे 9 से डिवाइड तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके सामने 4 बचेगा। और अगर आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर आप 16 को 9 से करेंगे तो 9 और 1 10, 7 बच जाएगा, तो 7 बच गया। इसके बाद 25 को 9 से डिवाइड करो, 9 9 दूनी 18, 2 20 और यहाँ पर भी कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। और 36 को डिवाइड करके देखो, इसको करोगे तो 9 चौक 36 पूरी तरीके से कट जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 यहाँ पर लिख चुके हो। फिर आगे देखो 49 को 9 से करो तो 9 से इसको काटोगे तो 9 5 45 होता है, तो कितना बच गया, 4 बच गया, 4 हम पहले ले चुके हैं। ऐसे 64 को डिवाइड कर लो 9 से, इसको करोगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 9 7 63 होता है तो 1 बचेगा रिमाइंडर। 81 को करके देखो तो पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा इस केस में। यहाँ पर 100 को आप करके देख लो 9 से तो ये कितना हो जाएगा, 11 बार में 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली यही 4 नंबर आप देखोगे बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने जो रिमाइंडर बचते हैं वो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर बचता ही नहीं है। ठीक है, आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी कि क्या कहने का मतलब था। डिजिट सम से ही ये चीज़ निकल के आई हुई है। डिजिट सम और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको और डिटेल से जानेंगे। बेसिक जितना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी था उतना मैं डिजिटल सम के बारे में अभी तक आपको बता चुकी हूँ। तो उसी से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 10147 ही मिलेगा। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है,
आई होप क्लैरिफाई हुआ। तो आपके पास जो भी ऑप्शन गिवन होंगी आप उनका डिजिट सम निकालो। अगर इनमें से कुछ एक नंबर आ रहा है डिजिट सम, तो दैट मीन्स उसका रिमाइंडर भी वही होगा, तो हम मान लेंगे कि वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुई होगी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस लिए हमने डिजिट सम को यूज़ किया और डिजिट सम को यूज़ करने के पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। बाकी डिजिट सम को अभी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सेम बात यहाँ लिखी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं, इफ़ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर इज 0 1 4 7। तो जब भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से, तो जो आपको नंबर या बोल सकते हो रिमाइंडर बचता है वो 0 1 4 7 ही बचता है। ठीक है, जो चीज़ अभी हमने देख लिया। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आप उसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर वो हमेशा या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो अब तक हमने 3 तरीके अलग अलग सीखे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला तरीका जो हमने सीखा था वो हमने लास्ट डिजिट को टारगेट किया था, या जिसको यूनिट डिजिट भी बोलते हो। सेकेंड में हमने लास्ट 2 डिजिट को टारगेट किया है, एंड थर्ड वन इज़ जो है ये है हमारा डिजिट सम या डिजिटल सम के थ्रू हम क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमने आधा छोड़ा है बीच में। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे, दोनों ऑप्शन का आप क्या कर लो, डिजिटल सम निकाल के देखो क्या रिजल्ट आता है। तो पहले कंप्लीट करके लिख लो 3868 3868 और ये 84 है। तो इन दोनों ऑप्शन का आप डिजिट सम निकाल के देखो क्या आता है। तो अगर आप इसका डिजिट सम निकालेंगे, एक चीज़ और याद रखना, जब आप डिजिट सम किसी नंबर का निकालने जाते हैं ना, तो बीच में अगर 9 आता है, जैसे ये है 7 2 है, इसका आप अगर ऐड कर देंगे ना, मान लो 60, ये नंबर आपके सामने, आपको बोला गया कि इसका डिजिट सम निकालो, तो आप देखेंगे 7 और 2 9 बन रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 9 है वो पूरी तरह 9 से डिविजिबल हो जाता है। आप इसको नहीं काउंट करेंगे तो इससे आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका डिजिट सम 6 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लैरिफाई हुई होगी। तो इसी तरीके से इनका डिजिट सम निकाल के देख लो कि कितना आता है। तो यहाँ पर अगर आप डिजिट सम निकालेंगे, 6 और 3 को मैं काट सकती हूँ, 6 और 3 का सम 9 हो जाता है। यहाँ करें और फिर आगे करेंगे 8 और 8 16, 16 4 20, 20 4 24, फिर 24 को आप जोड़ देंगे तो इसका डिजिट सम कितना आता है, 6 आ रहा है। इसको करके देखो इसका कितना आता है, तो यहाँ पे भी 6 और 3 को काट सकते हो। 8 और 8 कितना हो गया, 64, नहीं 8 और 8 16 हो गया। 16 में फिर आप 8 जोड़ देंगे तो 24 हो गया। 24 में आप 4 जोड़ देंगे तो 28 हो गया। 28 को आप ऐड करेंगे, 8 और 2 10, तो यानी कि यहाँ पर कितना आता है, हमारे को कितना मिलेगा, डिजिट सम 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब 10 बच रहा है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो वापस 1 मिलेगा ना। तो इस वाले ऑप्शन का डिजिट सम हमें 6 मिल रहा था, इस वाले ऑप्शन का 1 मिल रहा था। और अभी हमने देखा कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसको अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो डिजिट सम जो होगा वो 0 1 4 और 9 मिलता है, 7 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिल रहा है, यानी कि ये वाले ऑप्शन को भी हटा सकते हो, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। इस क्वेश्चन में हमने अपने तीनों मेथड लगाए। ठीक है, 3 मेथड लगाने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट पे पहुँचे। आई होप क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट इट बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बताना है इसमें से हम सबसे छोटा कौन सा नंबर माइनस करें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो माइनस करके देख लो, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू ही हम ऑप्शन को ही माइनस करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो आप अगर 78 माइनस करेंगे इसमें से, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 9 2 3 और यहाँ बचेगा 5 और 04 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 26। ठीक है, 8 और 2 हाँ 26 बचेगा। और ऐसे 79 को माइनस करोगे तो एक और माइनस कर दो इसमें से, 9 2 3 5 2 5 बचेगा। और 83 माइनस करो इसमें से, तो ये बचेगा 9 2 3 5 और यहाँ बचेगा 2 1 21। नेक्स्ट 9 2 3 5 और 84 पूरा माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, 20 बचेगा। तो ये हमारे सामने क्या है, नंबर आ रहे हैं माइनस करने के बाद।
अब हम लगाते हैं अपने तीनों मेथड। तो पहले हम लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के लिए तो 0 भी चलेगा, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर तो आप इस तरीके से एक भी ऑप्शन को हटा नहीं पाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट वाले मेथड से हम एक भी मेथड काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मेथड था ना वो फेल कर गया। सेकंड मेथड को ट्राई करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को। तो लास्ट 2 डिजिट को आप टारगेट करेंगे तो क्या मिलता है। तो लास्ट 2 डिजिट में यहाँ 26 है, 25 है, 21 है और 20 है। तो आप देखेंगे 20 तो हमें पता है किसी के भी पीछे नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। आप चेक करना चाहें तो 1 से लेकर 24 के नंबर में चेक भी कर सकते हैं। आप देख लो 20 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 00 आता है पर 20 नहीं आता कहीं पर। 21 चेक कर लो तो 21 तो ये देखो 11 के स्क्वायर में आता है, तो 21 का चांस है। 26 और 25 था, 25 भी आता है, इसका भी चांस है। 26 कहीं नहीं आता, दैट मीन्स 21 और 25 वाले के चांस है कि वो मिल सकते हैं हमें। तो यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर देखो 21 हमने देखा आता है, 25 भी आता है और 26 नहीं आता। तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा और लास्ट वाला ऑप्शन पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बच गए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप तीसरे वाले मेथड को लगाते हैं जहाँ पर हमने सीखा है क्या चीज़, डिजिटल सम को। मैं DS लिख दे रही हूँ, डिजिटल सम। इसको देखो, तो डिजिटल सम के थ्रू आप चेक करेंगे। तो डिजिटल सम पहले आप इनका निकाल लीजिए। तो अगर आप इसका निकालने जाएंगे तो 9 है, 9 को हम हटा सकते हैं और बाकियों को ऐड कर लो। तो 5 और यहाँ पर हो गया 5 3 8 और 2 10, 10 और 7 17। 17 को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7 को, तो ये आएगा 8। इसी तरह इसको भी कर लो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5, ये 2 और ये 2 मिला के भी 9 बचेंगे, हटा दो, 3 और 1 4 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 4। और हमने देखा है डिजिट सम है, अगर मतलब डिजिटल सम निकालने जा रहे हैं आप परफेक्ट स्क्वायर का, तो जो रिमाइंडर बचता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लो 8 हो सकता था, नहीं हो सकता था, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा सी, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ। तो आपने देखा तीनों मेथड में पहले वाले मेथड तो बिल्कुल वेस्ट रहा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें कोई भी एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। सेकंड वाले से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए और लास्ट इससे भी हम क्या है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो आई होप क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से आप क्या है अपने रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो हमने जितने भी ये मेथड सीखे हैं, तीनों मेथड याद रखना है, वो तीनों मेथड आपको एलिमिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, कि आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ही एक नेक्स्ट मेथड है, चौथा मेथड, जिससे हम सीखेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कहने का मतलब कोई स्क्वायर नंबर है और वो भी क्या है, ऑड है, कोई ऑड नंबर है जिसका आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इज़ डिविजिबल बाय 8 देन द रिमाइंडर इज़ विल बी 1। तो अगर कोई ऑड नंबर है जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और उसको अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है। ठीक है, कोई ऑड नंबर है, ऑड का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर आएगा हमेशा 1 आएगा। कहने का मतलब ये है। आप चेक करके देख सकते हैं कि ये बात कैसे कही जा रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, हम मानते हैं कि अगर कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑड नंबर होगा ना तो आप उसे 2n+1 लिख सकते हैं या -1 भी लिख सकते हैं। यानी कि 2n अगर इवन नंबर है तो उसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो वो ऑड बन जाएगा, या फिर 1 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो भी वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 2n+1 करते हो तो भी ऑड आएगा, 2n-1 करते हो तो भी क्या मिलता है आपको, ऑड नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो अगर इसी का ही चलो हम स्क्वायर कर लेते हैं, 2n+1 है, लेट सपोज मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में आप करोगे तो 2ab करोगे तो 4n प्लस में 1 मिल जाएगा। ये 2ab के थ्रू आया है,
2 इंटू में a की वैल्यू 2n थी तो 4n हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें से मैं क्या कर लूँ 4n कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक n बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये वाला 1 वैसी का वैसी आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो है 4n ये पूरा ही नंबर अगर मैं काउंट करूँ तो क्या कहलाएगा, इवन नंबर बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोई भी नंबर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और 4n है, n में आप कोई भी वैल्यू डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, यानी कि 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप इस n की जगह पे पुट कर देते हो ना तो वो नंबर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से 8 उसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। इस नंबर को तो 8 डिवाइड कर दे रहा है, पर यहाँ पर एक भी तो बचा हुआ है ना, ये एक हर बार क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। अगर आप किसी ऑड नंबर को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, किसी ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर यहाँ पर एक हमेशा क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आप क्या करते हो, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है उसको आप 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर एक बच रहा है। आई होप कि ये बेसिक भी आपको क्लैरिफाई होगा कि ये बेसिक क्यों कहा गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए तो आप अगर ऑड नंबर है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑड नंबर के लिए अप्लाई होगा, इवन के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हम इस मेथड के थ्रू भी क्या टारगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि पहले तो हमने 4 अलग अलग तरीके सीखे हैं परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या बोल सकते हो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। पहला मेथड हमने लास्ट डिजिट को टारगेट किया था कि लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर की, ये नंबर मिल जाते हैं, इसमें 0 भी आएगा, हाँ यहाँ पर है 0, तो 0 1 4 5 6 9 अगर मिल रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर 2 3 7 8 किसी नंबर के पीछे मिल रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट के दम पे हमने बोला था कि 1 से लेके 24 के पीछे, मतलब 1 से लेके 24 तक के जो नंबर है उनका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो आगे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं उनसे मैच ही करेंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट इसके लास्ट 2 डिजिट से हमेशा क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड जिसको हमने डिजिट सम बोला या डिजिटल सम आप बोलते हैं, वो था कि कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो 0 1 4 7 बचता है, ठीक है। और लास्ट ये क्वेश्चन जो लास्ट और जो हमने तरीका देखा वो है, अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और वो भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलता है, ठीक है। आई होप चारों ही तरीके यहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं कि क्या ये कौन से मेथड से होगा। चारों मेथड लगाने की कोशिश करेंगे इसमें भी, अगर लगते हैं तो। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बोल रहा है इस नंबर में सबसे छोटा नंबर हम क्या ऐड कर दे जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो आप इसको, लास्ट डिजिट पे टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे मैं सिर्फ लास्ट डिजिट ही निकालूंगी, तो 1 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 5, ऐसे ही 5 ऐड कर दोगे तो ये आएगा 6, 1 में 6 ऐड कर दोगे तो 7, 1 में 8 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो हमने देख रखा है कि अगर किसी नंबर के पीछे 2 3 7 8 मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ 7 मिल रहा है, दैट मीन्स एक ऑप्शन आप हटा सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। बाकी तीनों तो हो सकते हैं क्योंकि 5 भी आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद किया फर्स्ट मेथड ने। अब मूव करते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड में हम लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करेंगे। एक सेकेंड, लास्ट 2 डिजिट निकाल लो तो यही आएंगी, मतलब निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 25, ये आएगा 26 और सी को मैं नहीं लिख रही क्योंकि सी तो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर आएगा 29। तो चेक करो कि ये किसके क्या है, लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 24 के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट से मैच हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो दैट मीन्स उसके चांसेस बन जाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अगर चेक करोगे यहाँ पर, तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 25 बनता है, हम देख चुके हैं, और 29 हमें मिला था, 29 भी बनता है, तो ये भी हमें मिल गया, ये भी मिल गया, और एक नंबर और भी था दैट इज़ 26। तो 26 चेक कर लो, 26 नहीं होता,
तो दैट मीन्स एक ऑप्शन आप और एलिमिनेट कर सकते हो, 26 भी ऑप्शन में नहीं होगा, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके सामने दो ऑप्शन बचे, 25 और 29 वाला। ठीक है, आई होप क्लेरिफाई हुई ये बात। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड भी यहाँ पर फेल कर गया क्योंकि दो ऑप्शन अभी भी बचे आपके पास। तो अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा था डिजिट सम या डिजिटल सम बोल सकते हो। तो 25 और 29 वाले ऑप्शन को हम डिजिट सम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ऐड करके देख लो, यानी कि 680625 और 680629, ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। तो अगर इसका डिजिटल सम निकालते हो तो कितना आता है, तो यहाँ पर अगर करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 6, 8 2 10, 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 5 27, तो ये आएगा 27, फिर 27 को जोड़ दोगे तो ये बन रहा है 9। इसको भी निकाल के देख लो, तो यहाँ पर निकालोगे 8 2 10, 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 9, 22 में आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 31, 3 और 1 4। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यानी कि एक्स स्क्वायर को 9 से डिवाइड करते हो तो क्या क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 4 बच सकता है और 7 बच सकता है। तो यहाँ पर आप देखो ये 9 है, तो 9 को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि 9 नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लैरिफाई हुआ। ये 3 मेथड हमने इसमें लगाए, तीनों मेथड के थ्रू हम अपने आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। बताना है किसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर होगा। तो चेक कर सकते हैं सेम उसी मेथड से। 3 मेथड है आपके सामने, चारों मेथड हमने देखे हैं, चारों मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे ऑप्शन बी को, तो हम देख के ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं ना, पॉइंट वाले नंबर का, तो जितने नंबर का आप कर रहे हैं उसके डबल ही आपको नंबर मिलते हैं। मतलब कहने का है कि 0.5 है, लेट सपोज 0.5 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.25। तो यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट था और यहाँ पर आप देखो 2 नंबर के पहले यहाँ पर क्या मिला, आपको पॉइंट मिला है। ठीक है, इसी तरीके से 025 है, मान लो 25 का आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.0625 मिलेगा। यहाँ पे 2 नंबर था और यहाँ पर देखो 4 आया है, तो यानी कि कभी भी ना ये जो मिलता है ये आप देखोगे इवन में ही मिलेगा। इवन नंबर्स मतलब कि बोल सकते हो नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे ना वो हमेशा इवन होंगे, तब आपको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर देखो 3 के बाद था, तो आप कभी भी किसी का भी नंबर का स्क्वायर करते जाओ, देखो आपको 3 कभी नहीं मिलेगा। 1.5 है, लेट सपोज इसका स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे 2.25 मिलता है रिजल्ट। तो यहाँ भी देखो 1 के बाद 2 आया, पर 3 नंबर के बाद या बोल सकते हो 3 नंबर से पहले पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मेथड को टारगेट करते हैं लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 वाला तो नहीं हो सकता, हम पहले ही देख चुके हैं। 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के पीछे आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, लास्ट 2 डिजिट को टारगेट कर लो। तो यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 04 है, 96 भी आता है और 04 भी आता है, तो यानी कि लास्ट 2 डिजिट कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। तो फिर हम करते हैं डिजिट सम। डिजिट सम निकाल के देखो, तो इसका डिजिट सम निकालोगे आप, तो यहाँ पर देखो 9 को तो हम काट सकते हैं, 6 और 3 ये भी 9 है, तो इसको भी काट सकते हो, तो बचा क्या, 4 और 4 8, तो इसका डिजिट सम हमें 8 मिल गया। ऐसे इसका निकाल लो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, तो 18 है, 1 और 8 को आप ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 9। इसी 9 को हम 0 भी बोल सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर क्या मिलता है, इस केस में 0 मिलता है, तो दैट मीन्स 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 आ रहा है, क्या है, डिजिट सम। तो ये वाला ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि डिजिट सम 8 नहीं आना चाहिए, 0 1 4 7 में से कुछ भी आ जाए तो चलेगा। तो यानी कि बचा क्या, ऑप्शन ए ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 0 मिल रहा है हमें यहाँ पर। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट आपको गिवन है, इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेनिंग 17 डिजिट्स देन हाउ मैनी डिजिट्स विल इट हैव। कह रहा है एक नंबर है 17 डिजिट्स का, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा ना, बताओ कितने डिजिट्स में आएगा। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जितने डिजिट्स आपको बताए गए ना उसमें 1 प्लस करके 2 से आप डिवाइड कर दो। तो 17 + 1 कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 9।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो ये आपसे जब भी पूछता है इसका निकालने का तरीका यही है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी हम कोशिश करते हैं करने की। इफ़ अ नंबर इज क्यूब्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन बी इन यूनिट प्लेस। अगर एक नंबर का क्यूब कर दिया जाता है तो कौन से उसके यूनिट प्लेस पे आ सकता है, यानी कि डिजिट प्लेस पे आ सकता है। तो ये यूनिट प्लेस के बेस पे क्वेश्चन है। तो आप देखो अगर अलग अलग नंबर का हम परफेक्ट क्यूब करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो चेक कर लो। यहाँ पर 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सब कुछ ही मिल गया आपको। 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 0 से लेके 9 तक एनी नंबर पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि यहाँ से आपको ये भी पता चला कि अगर हम एक ही क्यूब करते हैं और उसको अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, मतलब कि इसको अगर आप देखेंगे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, एक नंबर का क्यूब करते हो और उसके हम यूनिट प्लेस पे वैल्यू देखें क्या क्या आ सकती है, तो 0 से लेकर 9 तक के सारे ही नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। तो आज हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किया कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने 3-4 जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी मेथड में लगेंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करने के लिए ही लगेंगे। आप देखेंगे जो हमने बेस सीखा है चारों मेथड का, वो अलग अलग क्वेश्चन में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।